नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है वो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए तथा 9 और 10 में केवल बालिकाओं के हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है, जिसमें सत्र 2024-25 के लिए स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आप किस तरह से लाभ ले पाएंगे और इसके लिए लाभान्वित होने के लिए क्या क्या योग्यता या पात्रता होना ज़रूरी है, साथ ही कितनी राशि प्रदान की जाएगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 से 5 की। कक्षा 1 से 5 में राजकीय विद्यालय में पढ़ना ज़रूरी है। यदि आप राजकीय विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके निवास स्थान से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी है, यानी 1 किलोमीटर से अधिक है, 1 किलोमीटर की परिधि में नहीं आता है आपका घर और आप 1 से 5 तक पढ़ते हैं, समस्त बालक बालिकाओं को इसका लाभ मिलता है। प्रतिदिन की उपस्थिति के हिसाब से 10 रुपये प्रदान किए जाते हैं, यानी एक दिन के 10 रुपये प्रदान किए जाएंगे और अधिकतम 10 महीनों के यानी 3000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये होता है कक्षा 1 से 5 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में यदि पढ़ते हैं तो भी, जिसमें 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होना आवश्यक है। यदि 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से कक्षा 6 से 8 का बालक बालिका कोई भी विद्यालय आता है तो उनको 15 रुपये के हिसाब से देय होते हैं और अधिकतम 3000 रुपये उनको 20 सत्र पर्यंत स्वीकृत किए जाएंगे। यानी प्रति दिवस उपस्थित आप जितने दिन विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, यानी आपकी उपस्थिति होगी, प्रेजेंट होगी, उसके हिसाब से आपको प्रत्येक दिन के 15 रुपये मिलेंगे। फिर बात करते हैं कक्षा 9-10 में केवल बालिकाओं के लिए, जिसमें राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में होना ज़रूरी है और दूरी रहेगी 5 किलोमीटर से अधिक। इसके लिए 5 किलोमीटर से अधिक होना ज़रूरी है और 20 रुपये के हिसाब से कुल 5400 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो कक्षा 1 से 8 तक 3000 और 9-10 के लिए 5400 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसमें 10 रुपये के हिसाब से होगा। यानी दूरी की बात करें तो कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक होनी ज़रूरी है, 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक होना ज़रूरी है और 9-10 के लिए 5 किलोमीटर से अधिक होना ज़रूरी है। ये रहेगी दूरी। इसके आधार पर आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। बात करते हैं 11th-12th की, तो इसमें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सत्र 24-25 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। प्रथम किस्त है वो आपको अप्रैल से जुलाई के 20 में इन महीनों की उपस्थिति के आधार पर प्रथम किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र होती है। फिर अगस्त से नवंबर 2024 तक द्वितीय किस्त इसकी उपस्थिति के आधार पर होगी, यानी कितने दिन आप अगस्त से नवंबर में कितने दिन उपस्थित हुए उसके हिसाब से फिर 10 से यहाँ 15 का गुणा करके आपको डायरेक्ट राशि खाते में ट्रांसफ़र की जाती है ऑनलाइन। और तृतीय किस्त दिसंबर से मार्च 2025 तक प्रदान की जाएगी, यानी इनमें 3 किस्तों में ये आपको राशि प्रदान की जाएगी और इसकी एंट्री वो शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालय स्तर पर होगी। यदि किसी विद्यार्थी के शालादर्पण पोर्टल पर दूरी गलत अंकित है, यदि उस दूरी में करेक्शन करना चाहते हैं तो शालादर्पण पे स्कूल लेवल पर कोई करेक्शन नहीं होता है और न ही पीओ लेवल पे होता है, तो इसका केवल समाधान सीबीओ लेवल पे होता है। समस्त विद्यार्थियों की दूरी को एक प्रपत्र के माध्यम से भर करके आप सीबीओ लेवल पे इसका करेक्शन करवा सकते हैं, यानी दूरी में संशोधन करवा सकते हैं। यदि किसी तरह की किसी की दूरी में कमी रही हो या अधिक लिखी गई है तो उसको आप केवल सीबीओ लेवल से करेक्शन करवा सकते हैं। तो निर्धारित प्रपत्र में भर करके आपको सीबीओ लेवल पे भेजना होगा। और समस्त विद्यार्थी यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये एक प्रपत्र दिया गया है, जो कि हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चैनल पे जा कर के आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी प्रिंट निकालनी है, इसमें अपना नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम लिखना है और जो आप योग्यता रखते हैं 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए ये फर्स्ट है, ये 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए इसमें आपको केवल टिक लगाना है राइट क्रॉस का। यदि विद्यार्थी 1 किलोमीटर की परिधि से राजकीय विद्यालय है और चवेसा से अध्ययनरत है तो टिक करना है, नहीं है तो क्रॉस मारना है। इस तरह से इस फॉर्म को पूरा भरना है। भरने के उपरांत आपको यहाँ अभिभावक के साइन करवाने हैं और यहाँ पे छात्र छात्रा के साइन करके इस प्रपत्र को आपको अपने संस्था प्रधान के पास में जमा करवाना है। उसके आधार पर संस्था प्रधान शालादर्पण पोर्टल पे आपकी एंट्री करवाएंगे और फिर आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और संस्था प्रधान द्वारा जितने चयनित होते हैं उनका सभी का ये समेकित करके आपको आगे भेजनी होगी सूची और फिर पीओ लेवल पर वेरीफाई होकर के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस तरह से ट्रांसफ़र वाउचर योजना का आप लाभ ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।